बढ़ते हुए अब आपको बताया जाए, उत्तराखंड की राजनीति में अब अर्बन नक्सल गैंग की एंट्री की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद सार्वजनिक मंच से कही है। दरअसल देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दरमियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्र आंदोलनों के पीछे अर्बन नक्सल गैंग की भूमिका का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग प्रदेश में जिहादी मानसिकता का माहौल बनाना चाहते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि सरकार उनके मंसूबों को या उनके उद्देश्यों को किसी भी हालत में सफल नहीं होने देगी, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं को सशक्त बनाने और विकास की रफ्तार को बनाए रखने की बात भी दोहराई है और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि कुछ तत्व जो हैं वो जानबूझकर विकास कार्यों में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के इस बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और सबकी निगाहें इस पर हैं कि विपक्ष इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है। विकास कार्य चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अनेक यहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही, राज्य की योजनाएं चल रही, उनमें अनावश्यक रूप से विघ्न बाधाएं डालकर कहीं न कहीं एक फेक नैरेटिव गढ़ने का काम कर रहे हैं और लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं कि किसी तरह से ये योजनाएं रुकें, इस प्रकार की जो विकास के काम हैं वो अनवरत रूप से न हों। हिमांशु बरमोला लगातार मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं लाइव। एक बार फिर से हिमांशु आप ही का रुख कर लेती हूँ। उत्तराखंड की राजनीति में अब अर्बन नक्सल गैंग की एक एंट्री हो गई है और इससे एक नई सियासत में एक बहस छिड़ गई है, लेकिन विपक्ष की ओर से भी अब इस पे काउंटर देखा जाएगा। निश्चित रूप से मनीषा, देखिए उत्तराखंड की राजनीति में जो है एक नई बहस अब देखने को मिल रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने संबोधन के दौरान जब नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो रहा था तो उस दौरान जो है पेपर लीक की बात उन्होंने सबके सामने रखी। जो भी नए जो है नियुक्ति पत्र जिनको दिए जा रहे थे तो पेपर लीक की बात उनके सामने रखी गई और इस दौरान उन्होंने एक बात खासतौर पर यह कही गई कि हम जो है लगातार छात्र हितों में है, लेकिन जब हम खुद धरना स्थल पर पहुंचे और हमने उनकी मांगों को माना तो जो विपक्ष है या जो अन्य लोग हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर पर यह कहा कि जो है सरकार छात्रों के आगे झुक गई है। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि हम झुके नहीं है, बल्कि हमने छात्र के हितों का ध्यान रखा है और इसके साथ ही उन्होंने साफ चेतावनी ये दी है कि जो अर्बन नक्सल गैंग है उनको साफ तौर पर यह चेतावनी दी है कि वो जो है राज्य के विकास में रोड़ा बनने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री खुद जो है लगातार नजर बनाए हुए हैं किस तरीके की राजनीति भी उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, तो मुख्यमंत्री इस पर खुद नजर बनाए हुए। जी हिमांशु, लेकिन विकास में बाधा या परेशानी बनना ये भी एक बड़ा फैक्टर है। साथ ही साथ असामाजिक तत्व और जिहादी मानसिकता को और ज्यादा गति देने वाले या फिर एक उत्तराखंड की शांति को भंग करने वाले, उस सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोगों को भी इसी तरह का संदेश देने का कोशिश अब मुख्यमंत्री सीधे लफ्जों में कर रहे हैं कि उन पर भी इसी तरीके की कार्रवाई होगी, जिस तरीके से हम लगातार बढ़ते मामलों को भी देख रहे हैं। देखिए, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खासतौर पर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा से सख्त मोड़ पर दिखाई देते हैं। चाहे अतिक्रमण की जब बात आई तो साफ तौर पर उन्होंने लैंड जिहाद के तहत जो है कार्रवाई की है। कई ऐसे केसेस हैं उत्तराखंड में, चाहे लव जिहाद की बात कर ली जाए, लैंड जिहाद की बात कर ली जाए, समय समय पर मुख्यमंत्री द्वारा जो है दिशा निर्देश दिए जाते हैं और ऐसे अभियान चलाए जाते हैं। जहां तक नक्सल गैंग की बात खासतौर पर उन्होंने आज अपने संबोधन में की है तो उनके कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग जो है राज्य की छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छात्र हितों को जो है उनके जो मुद्दे हैं उनको रखते हुए उनके कंधों पर से जो है तीर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने सख्त हिदायत उन लोगों को दी है कि छात्रों के हितों के या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और उनकी आड़ में जो है राजनीति ना करें। तो मुख्यमंत्री और ये विपक्ष के लिए भी एक तरीके से संदेश था या सांकेतिक जवाब था कि जब विपक्ष जो है वो नक्सलवाद पर राजनीति करता है या फिर विकास के मुद्दे पर राजनीति करता है या जो असामाजिक तत्व है उनके बचाव में जब राजनीति उत्तराखंड में होती है तो उससे भी कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान पहुंचता है, उसका भी एक सख्त संदेश विपक्ष को भी दिया। देखिए, जहां तक विपक्ष की बात है तो सबसे पहले अगर एक साल पुरानी अगर बात कही जाए तो वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है राजस्थान में सबसे पहले इस नक्सल का प्रयोग, इस शब्द पूरे वाक्य का प्रयोग किया था। तो इसके बाद अब एक बार फिर से जो है उत्तराखंड में इस की एंट्री हो चुकी है। तो खासतौर पर यह कहा जा सकता है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पूरे घेरने की कोशिश की थी 2024 के चुनाव के मद्देनजर, तो एक बार फिर जो है मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर विपक्ष को भी ये चेतावनी दी है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो है नक्सल
नक्सल गैंग सक्रिय है और विपक्ष जिस तरीके से लगातार हमलावर सरकार पर है, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी एक सख्त संदेश देने की कोशिश किया कि हम किसी के आगे झुके नहीं, बल्कि हमने छात्र हितों की बात समझी है, छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया और इसी के तहत जो है जो पेपर है वो स्थगित किया है। जी ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर आप इन तमाम खबरों पर बनाकर रखिएगा। दीपावली बेहद नजदीक है।